ओके, गुड इवनिंग ऑल। सब लोग आ गए हैं? छोटो तुम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाओ, आप लोग भी आगे आ जाइए। ये लाइव भी चल रहा है क्लास का स्टूडेंट के साथ साथ बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एनडीए के एग्जाम पास में है, ट्रिग्नोमेट्री के एनडीए और सीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ और इस क्वेश्चंस को मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए हमेशा पूछते आया है, आगे भी पूछेगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कृपया इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दो क्वेश्चंस को देखिए। पहला जो क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा पूछा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4, देन 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक यूज कर रहा हूं मैं। इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, यहां कंडीशन है दोस्त, एंड b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू d, तो जो रिलेशन होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड तो इजी आप कर लेंगे, फर्स्ट मैं बताता हूं। अगर पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो a का वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं दिया हुआ है, कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू 1 आ गया। b अगर देखा जाए तो cos के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 आपका है, और c को देखा जाए तो कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म आपका c है दोस्त, तो c है आपका √2 cos थीटा। अब इसको अप्लाई कीजिए रिलेशन को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर कीजिए √2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका 1 + 1 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। अभी आगे क्या करेंगे, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर आने के बाद भी हो जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर। और आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये तो बेसिक चीज है, याद होना चाहिए। यहां से अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर, सो डी इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। आंसर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ट्रिक में लिखवा के दिया वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर इस सेकंड क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूं दोस्त तो इसको में क्या हो गया, ए आपका दिया हुआ 5, बी है आपका 3 और सी है आपका 4। सेम यूज करेंगे टेक्निक इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 25 + 9 इक्वल टू 16 प्लस डी स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो 25 + 9 कितना हुआ, 9 × 5 = 10, 11 12 13 14 14 मींस 34 - 16 इक्वल टू डी स्क्वायर। आगे देखिए, अब इसको माइनस कर दीजिए तो 14 - 6 क्या आएगा, क्योंकि ए आपका 5 था, बी आपका 3 था और सी आपको दिया हुआ था कितना 4। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। 14 - 6 8 हो गया दोस्त, और ये 2 - 1 18। डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 18, सो डी इक्वल टू √18। अब इसको ब्रेक भी आप कर सकते हैं, क्या आएगा ब्रेक करने पे, 6 3 18 होता है, मींस 3 × 3 × 2 तो 3√2। तो यहां से आपका डी का वैल्यू क्या आ गया, डी इक्वल टू 3√2। होप डेट की आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार और देख लीजिए। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू 5 था, लिख दिया मैंने, बी का वैल्यू 3 था और सी का वैल्यू 4 था। रिलेशन यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया 25 9 16 सबट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। बेसिकली आपको ध्यान कर रखना है फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, इफ ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल टू सी एंड बी साइन थीटा माइनस ए cos थीटा इक्वल टू डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, उसमें गिवन क्या है, cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू √3 sin π/3। आपको दे चुका है ऑलरेडी cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूं दोस्त। गिवन क्या है आपके पास में, cos a प्लस cos b
प्लस कॉस सी इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन पाई बाई 3। अब इसको सोल्व कीजिए आप। अगर मैं यहां पर प्रूफ करने के लिए एज्यूम कर लूं, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, सो कॉस 60 डिग्री हो गया ये आपका। एलएचएस सोल्व कर रहा हूं, प्लस कॉस 60 डिग्री एंड प्लस कॉस 60 डिग्री। तो आप एलएचएस को जब सोल्व करेंगे दोस्त, तो कॉस 60 का वैल्यू पता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया आपका 3/2। सिमिलरली आरएचएस में क्या दिया हुआ आपका, अंडर रूट 3 साइन पाई बाई 3 में साइन 60 डिग्री है, रूट 3 साइन 60 होता है, रूट 3/2, ये भी आ गया 3/2। इसका मतलब कि हमारा एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया। अब जब एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया दोस्त, हम एज्यूम कर सकते हैं 60 60 60 ले सकते हैं। लास्ट वाला बच्चा सीधा बढ़ा दोस्त, तो ये आपका 60 60 हो गया। क्या सॉल्व कर लिया, दिखाओ। अरे बकलोल 60 है, उसको बंद कर, 60 करेक्ट है। तो आप 60 60 60 हमने एज्यूम कर लिया इसको। आगे देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आइए, दोनों क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पहले मैं बोला साइन a/2 मीन साइन 60/2, साइन 60/2 अब सॉल्व कीजिए। क्या होता है साइन 60/2, साइन 30। एनडीए का पेपर बहुत इजी होता है, क्वेश्चंस करने में मजा नहीं चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में तो एंगल डालने का गेम होता है दोस्त, 90% क्वेश्चंस एंगल डालने से सॉल्व होते हैं। अब देखो साइन a/2 है, मतलब साइन 60/2 साइन 30 डिग्री, सिमिलरली इनटू में साइन 30, और ये भी आपका साइन 30। अब साइन 30 होता है 1/2 1/2 1/2, ये आ गया आपका 1/8। इसका आंसर मिल गया आपको 1/8। इसको देखिए कॉस a प्लस b/2 है आपका, मीन्स कॉस a प्लस b/2 मीन्स 60 प्लस 60 करेंगे 120, 120/2 कितना आएगा 60, कॉस 60 इंटू कॉस 60, कॉस 60 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 60। अब इसको भी सोल्व करें, क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये भी आपका आ गया 1/8। तो ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स हमें इजीली मिल सकते हैं। तो आपको बताने का मेन पर्पज ये है कि हमें एंगल डाल के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कुछ तो मिसिंग हो गया, जस्ट मिनट। यस, अभी यहाँ पे आइए। ये देखिए, अगर आपको इस तरह से दिया रहा है, यहां मेंशन कर रहा हूं इफ, ट्रिक है ये भी ध्यान रखिएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर a और b मींस दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री आ रहा है, देन tan a इंटू tan b आपका होता है दोस्त 1, cot a इंटू cot b भी आपका होता है 1। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, लॉग का भी एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि लॉग यदि a इंटू बी है तो इसको हम लिखते हैं लॉग a प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन में भी लॉग यदि a बाई बी है, इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं हम लॉग a माइनस लॉग बी। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लॉग है पावर में, मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस में आपको e रेज़ टू पावर दिया ना, लॉग है, लॉग को बाहर निकाल लीजिए। अगर लॉग को बाहर निकाल ले तो क्या बन जाएगा अंदर आपका, tan 3 है, वहां tan 6 है, tan 9, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में tan 3 इंटू tan 6 इंटू tan 9 सो डॉट डॉट प्लस tan 87, ये आपका आ गया। अभी tan 87 प्लस 3 का गैप दिख रहा है आपको, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 90, इनका एडिशन इसका पहले जो होगा उसका एडिशन 90, यानी कि मतलब सारा जाकर मिलकर क्या बन रहा है 190 बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका e रेज़ टू पावर लॉग, और ये पूरा होने के बाद में आ गया 1, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे e रेज़ टू पावर 0 और 3 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1। तो इसका आंसर आ गया आपका 1। ट्रिक ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 25 है, 10 15 है, प्लस 10 15 10 50 10 25 10 50। अब इसको लिखने आना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 प्लस 15, दिख रहा है बार बार, दोनों साइड में लगा दिया मैं 10, फॉर्मूला यूज कर लो tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये 25 प्लस 15 कितना हो गया 10 40 हो गया ना, 40 यहाँ से जोड़ दे। अब आगे देखिए 10 40 हो गया, ये इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। 10 25 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 25 इंटू 10 15।
अब tan 40 को क्या मैं 1 अपॉन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, एक सेकंड। इस tan 40 को क्या मैं cot 50 लिख सकता हूं, 90 पे चेंज होता है, तो cot 50 इक्वल टू tan 25 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 25 इंटू tan 15। अब देखो ये cot 50 को मैं 1 अपॉन tan 50 भी लिख सकता हूं, इक्वल टू आया आपका tan 25 प्लस tan 15 होल डिवाइड 1 माइनस tan 25 इंटू tan 15। आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको उधर ले जाइए। सो 1 माइनस tan 25 इंटू tan 15 इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाइए, tan 50 इंटू tan 25 प्लस tan 15, अंदर मल्टीप्लाई करो दोस्त, से आपका 1 माइनस tan 25 इंटू tan 15 इक्वल टू tan 50 इंटू tan 25 प्लस tan 50 इंटू tan 15। यहां तक आ गया। अब ये माइनस वाले सारे टर्म को उधर लेके चले जाओ, 1 मिनट। अब इसको पूरा उधर लेके जाओ, तो ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 50 ये वाला टर्म इंटू tan 25 प्लस tan 50 इंटू tan 15 प्लस tan 25 इंटू tan 15। क्या आ गया रिजल्ट, यही पूछा था आपको, इसका वैल्यू 1। तो इसका आंसर आपको मिल गया 1। आप इसको स्क्रॉल करके एक बार देखिएगा, थोड़ा बैक करके, आप लोगों को समझ में आएगा। और बाकी सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी ऑनलाइन है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। यही पूछा था, इसका वैल्यू से निकल गया। अभी आगे देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका बहुत ही मस्त ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या बोलता है, इफ tan a इक्वल टू x अपॉन वाई एंड tan b इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। क्या बोलो, ध्यान देखो, tan a है x बाई वाई, tan b है 1 अपॉन x प्लस वाई। सो a प्लस b हमेशा क्या होगा, पाई बाई 4 और 45 डिग्री। ये कैसे आया, अब इसको देखिए, आपका tan a कितना दिया है दोस्त, tan a इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1, और tan b को अगर देखा जाए सो 1 अपॉन m प्लस 1 ही है ना, 1 अपॉन 2m प्लस 1, सेम चीज लिखा हुआ है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हुआ, पाई बाई 4। इसको ध्यान रखिएगा। सॉल्व करना चाहे ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला इसी को यूज करेंगे। tan a प्लस b वाला जो होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको आप यूज करके निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, बहुत काम का ट्रिक है, काम आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक बार ऑलरेडी एनडीए के प्रीवियस ईयर में पूछा है। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ध्यान रखिए ट्रिक कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो, सो थीटा प्लस थीटा आपका होता है 90 डिग्री। सो ये 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। सो यहां से थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। यहां से 45 ना। अब दिया क्या था आपके पास में, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा, ये दे रखा है आपको। अब यहां से निकालिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हो गया 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 90/5 और ये आ गया 18, यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। और आपसे पूछा था साइन थीटा, मतलब पूछा था साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और साइन 18 का वैल्यू क्या होता है आप सबको पता होगा, √5 - 1/4। नहीं पता है दोस्त तो इसको याद करो। इसके लिए मैं एक अलग से छोटा वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू कैसे हमें याद रखना है। सारा वैल्यू को एक साथ लिख देता हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। ये आपका √5 - 1/4 नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे वैल्यू को, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। पहला देखिए, फर्स्ट लिखता हूँ साइन 15 डिग्री, ये होता है आपका √3 - 1/2√2। जो साइन 15 का वैल्यू होगा सेम वैल्यू होगा दोस्त कॉस 75 डिग्री का। दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिन दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो। अब ये 15 और 75 को ऐड करिए 90 आ जाएगा। सेकेंड कॉस 15 डिग्री, ये होता है दोस्त √3
+1/2√2। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, सेम चीज है। ये आपका होगा साइन 75 डिग्री के बराबर। थर्ड tan 15 डिग्री। अब ये tan 15 होता है 2 - √3। जो tan 15 डिग्री का वैल्यू है सेम वैल्यू होता है cot 75 डिग्री का। उसके बाद में आगे cot 15 डिग्री, ये होता है 2 + √3। ये सेम वैल्यू रहेगा tan 75 डिग्री का। नेक्स्ट साइन 18 डिग्री, ये होता है √5 - 1/4। जो साइन 18 का वैल्यू है वो रहेगा दोस्त cos 72 डिग्री के बराबर, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना है 90। उसके बाद में आगे चलते हैं, cos 18 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √5 + 1/4। नहीं सॉरी, cos 18 का वैल्यू ये नहीं होता है। cos 18 का वैल्यू होगा दोस्त √10 + 2√5/4। जो cos 18 का वैल्यू है सिमिलरली सेम वैल्यू रहेगा साइन 72 डिग्री का। उसके बाद आइए साइन 36 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √10 - 2√5/4। जो साइन 36 का वैल्यू है सेम रहेगा cos 54 डिग्री का। उसके बाद में आइए cos 36 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √5 + 1/4। जो cos 36 का है वो रहेगा आपका साइन 54 डिग्री का बराबर। नेक्स्ट साइन 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √2 - √2/2। जो साइन 22 का वैल्यू है वो cos 67.5 का वैल्यू रहेगा। उसके बाद आइए cos 22.5, इसका वैल्यू होता है √2 + √2/2। सेम वैल्यू रहेगा आपका साइन 67.5 डिग्री का। उसके बाद में आ जाइए tan 22.5, इसका वैल्यू होता है √2 - 1, सेम होगा cot 67.5 का। और लास्ट अब ध्यान रखिए cot 22.5, इसका होता है √2 + 1, यह हुआ tan 67.5 डिग्री के बराबर। तो ये सारे जो वैल्यू है एक्चुअली बेसिकली आपको याद रखना है। ये क्यों याद रखना है, निकालने के लिए प्रूफ तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए सारा याद रखिएगा। थैंक यू।